अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सीडीएस बिपिन रावत MI-70 हेलीकॉप्टर क्रैश। तो ये भाई कल की न्यूज़ है और ये बहुत ही सैड न्यूज़ है भाई, जितनी बोली जाए बहुत ही सैड न्यूज़ है पूरे इंडिया में भाई, और शोक पूरे मनाया वर्ल्ड जाए। के लिए भाई आखिरकार बिल्कुल ऐसे ही, हर हर एक कंट्री रिस्पेक्ट भी करती थी इनकी भाई। बिल्कुल बिल्कुल इसमें भाई कोई शक नहीं है कि हर एक बंदा रिस्पेक्ट करता था। तो जब और बहादुर इंसान थे बहुत ही भाई भाई। बहादुर इंसान थे, बहुत ही बहादुर इंसान है, जब से सुना है भाई तब से दिल बहुत ही भाई दुखी है। तो 1958 से लेकर 2021 तक। तो चलो भाई, अब सबसे पहले खान खान सर की वीडियो है और ये भाई देखते हैं और वीडियो के बाद देते रिव्यू। अगर वीडियो है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जय हिंद। देखिए, हमारे तीनों सेनाओं के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो थे बिपिन रावत, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इनका एक शानदार करियर रहा। ये उत्तराखंड से आते थे। इनके पिताजी भी सैनिक जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। ये हमारे सेना के थल सेना प्रमुख रहे, उसके बाद पहले सीडीएस रहे। इनका मुख्य काम तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करना था। ये अपने कार्यकाल में इसको बहुत ही बखूबी अपने काम को पूरा किए थे। 1958 में इनका जन्म हुआ और आज के दिन इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ये शहीद हो गए। 14 लोग थे उस हेलीकॉप्टर में, जो खराब मौसम के कारण बताया जा रहा है क्रैश कर गया था इनका हेलीकॉप्टर। जो ये जब इन्हें कार्यभार दिया गया था तो इन्होंने सीडीएस के पद को बहुत ही बखूबी निभाया था। नौसेना के P-8I को लद्दाख में तैनात करना इन्हीं का डिसीजन था। उत्तरी कमांड को थिएटर कमांड बनाना, यानी तीनों सेना आपस में कोऑर्डिनेट करके लड़ाई लड़ेगी, इनकी सबसे बेहतरीन डिसीजन थी। इन्होंने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सबको बहुत बेहतरीन से किया था। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो विमान दुर्घटना हुआ है, ये हेलीकॉप्टर ये कई बार भी क्रैश कर चुका है। इस दुर्घटना में ये साउथ इंडिया में थे, यहाँ ऊटी है तमिलनाडु के पास, यहाँ पर, यहाँ नेल्लोर के पास, यहाँ पर, यहीं पर इनका हेलीकॉप्टर जो है, इनकी पत्नी भी साथ में थी। दोनों लोग को अफसोस के मतलब बचाया नहीं जा सका। बहुत मतलब दर्दनाक ये हादसा था। पूरी विमान में आग लग गई थी। मतलब शरीर को कई ऐसे जवान थे उनमें जिनके डीएनए टेस्ट करके पता करना पड़ा यहाँ पर। तो ये ऊटी के पास ये विमान दुर्घटना हुआ है यहाँ पे। ये जो हेलीकॉप्टर है एक्चुअली ये VVIP के लिए लाया गया था। अगस्टा वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर था, जब वो करप्शन का शिकार हुआ तो Mi-17 V5 को एडवांस है, ये Mi-17 का एडवांस वर्जन है, MI-17 V5। ये जो V5 है ये एडवांस वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। इसे हम लोग 2012 के कॉन्ट्रैक्ट में लाए थे। 2018 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 2019 में इसकी सर्विसिंग भी भारत में चालू कर दी गई थी। इसमें हमारे नरेंद्र मोदी भी जाते हैं, ये कई जितने भी VIP लोग जाते हैं इसी से जाते हैं। अभी ये कई बार दुर्घटना भी ग्रस्त हो चुका है। 2013 में जब ये नया नया आया ही था, तभी उस समय उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन में विंग कमांडर शहीद हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले ये अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 2019 में हमारे ही अपने सैनिकों द्वारा इसके ऊपर स्पाइडर मिसाइल चला दिया गया था, तो इसमें भी ये भी उस समय क्रैश हो गया था। हालांकि दुनिया में 60 देश इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत विश्वसनीय है। इसमें कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया। इसके आर्मर को बुलेट प्रूफ बनाया गया ताकि गोली, अगर ये लो हाइट पर चलेगा तो गोली वगैरह वगैरह को ये रोक सके। इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगाया गया जो किसी भी तरह के आगे की जानकारी देता है। एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पे भी काम करता है। इसके अंदर का अगर देखेंगे तो इसे सैनिकों को ले जाने के लिए दिया गया है। इसमें 36 सैनिक हथियार के साथ तैनात हो सकते हैं। ये 13,000 किलोग्राम के चीजों को उठा के एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में सक्षम है। ये इसको मेनली मतलब ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत विश्वसनीय दुनिया में रहा है। हालांकि कई टेक्नोलॉजी का 100% हम भरोसा नहीं कर सकते। ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है और इसकी सर्विस सीलिंग बहुत अच्छी है। 6 किलोमीटर ऊंचाई यानी 6000 मीटर ऊंचाई पर ये उड़ सकता है पहाड़ी क्षेत्र में। वहां ये डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। इसमें दो इंजन लगाए गए हैं, ट्विन इंजन पे ये काम करता है। नाइट विजन है इसमें, ऑनबोर्ड है ये, इसमें हर चीज की नई एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। फिर भी ये आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होता है। हेलीकॉप्टर में कई ऐसे मतलब देशों में भी ऐसी घटनाएं इसकी रिकॉर्ड की गई है। इसमें ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम, रडार, एडवांस रडार सिस्टम को लगाया गया है। ऑन बोर्ड वेदर रडार को लगाया गया है कि मौसम कैसा है उसके आधार पे भी जानकारी दी जाए। हालांकि प्रथम तो यही कहा जा रहा है कि ये जो विमान दुर्घटना हुआ है इसके पीछे मौसम खराब को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि वायुसेना ने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं।
आगे क्या होता है ये आगे समझेंगे। इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। इसमें दुश्मन की आ रही मिसाइलों को भटकाने के लिए फ्लेयर की क्षमता है। ये फ्लेयर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है जिससे कि हीट सीकिंग मिसाइलें दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसमें एडवांस एविएशन सिस्टम को दिया गया है। इसके कॉकपिट्स को नया डिजाइन किया गया था कस्टमाइज करके अलग अलग हिसाबों से। इसमें इसे हम लोग यूटिलिटी के साथ साथ अटैक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग जगहों पे हार्ड पॉइंट को हम लोग जोड़ के कारगिल की लड़ाई में इसका पुराना वर्जन MI-17 भी बहुत कारगर साबित हुआ था कारगिल के टाइगर हिल के ऊपर बम्बार्डमेंट करने और जो भी बहुत हाइट पर थी। इसमें ट्विन इंजन लगाया गया। ये यूटिलिटी के साथ हार्ड पॉइंट के साथ साथ हमला भी बहुत तेजी से कर सकता है। इसमें कई सारे मिसाइलों को लगाया जा सकता है अलग अलग तरह के। इसमें मशीन गन है, सब मशीन गन है, ऑटोमेटिक गन है, रडार रॉकेट्स है, मिसाइल फायर करने की क्षमता है। उसमें मशीन गन की भी लगाया गया है ताकि ये ग्राउंड अटैक को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। यह 60 देशों द्वारा विश्वसनीय हेलीकॉप्टर रहा है। हालांकि रूस की सेना में भी इसे बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हर देशों में इसका कमोबेश एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रहा है। हम टेक्नोलॉजी पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। एक्चुअली जब भी आप कोई विदेश से हथियार को लाते हैं तो उसमें परमानेंट आप मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना आपके पास खुद का रहता है। क्योंकि विदेश अगर कोई ऐसे कल पुर्जे खराब हो गए जो विदेश से लाने हैं तो आप उसको थोड़ा सा टॉलरेट करके भी चलते हैं कि चलो भैया अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। लेकिन वही अगर हम अपना हेलीकॉप्टर देखेंगे ध्रुव जो इसे हम बना रहे हैं तो अभी हमको स्वदेशी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, भारतीय सेना में स्वदेशीकरण मेक इन इंडिया को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बढ़ावा दिया था सेना में तो बिपिन रावत जी ने ही दिया था। अब कई सारे ऐसे हथियार ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिसपे आयात पर बैन लगा दिया गया था। पहली बार भारत जो है इजराइल के बराबर हथियार एक्सपोर्ट करने में जा रहा है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। खैर बिपिन रावत जी जो थे जब तक उन्होंने भारत रहे, भारत माता की सेवा ही किए रहे। अब उनको होनी को अब कोई क्या टाल सकता है। अब आगे सरकार को डिसीजन लेना है कि अब किसी अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा एक रेलवे की भी सूचना थी जो अभी हम लोगों ने 1 दिसंबर को जो डिजिटल स्ट्राइक किया था, आप लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो रेलवे ने भी अपने सारे एग्जाम डेट को बता दिया। वो 15 जनवरी को NTPC CBT 1 का रिजल्ट दे देगी और 14 से 18 फरवरी को CBT 2 का एग्जाम ले लेगी। साथ ही रेलवे ग्रुप डी को भी 23 फरवरी से स्टार्ट कर देगी। अब बेरोजगारी इतनी हाई लेवल पे है, महंगाई, कोरोना में लोगों का रोजगार छीन लिया और हमारे ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो पुअर फैमिली से, जिसके पिताजी किसी के सब्जी बेचते हैं, कोई छोटा मोटा काम पे। तो हम आप लोगों से भी हमेशा से हम यही सोचे हैं कि आपको क्वालिटी के साथ साथ आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट के साथ सबसे कम फी में दिया जाए। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफी दर्दनाक थी, पहले भी अफसोसनाक है बहुत भाई। तो इस पे हम ऑलरेडी कल से ही भाई बहुत सैड न्यूज़ इस पर आ रही है भाई। तो पूरी यकीन माने कि पूरी जो यूट्यूब है ना वो भाई भरी पड़ी है इसी न्यूज़ से हर एक बंदा भाई दुख में है, हर एक बंदा दुख में है। कोई ऐसा बंदा नहीं कि जो दुख में ना हो कि भाई उनके जाने के बाद CDS बिपिन रावत के जाने के बाद भाई हर एक बंदा पूरे इंडिया में ऐसे भाई सो गए, आप मान ही नहीं सकते कि जिनसे भाई बात होती है वो भी भाई अब तो ऐसे ही ना कि बस भाई दिलेर बंदा था एक भाई। इसने एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में भाई बहुत काम किए, मतलब अच्छे अच्छे भाई। चाइना को तो मुंह तोड़ जवाब इसने इस बंदे ने दिया। जैसे लद्दाख सर खान बता रहे थे तो भाई अच्छा इंसान था। हम तो ये नहीं बोल भाई, हमारे जो इधर ऑफिसर हैं भाई उनको भी बहुत दुख हुआ है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने दुख में शरीक हुए हैं। जनरल बाजवा साहब ने जो ट्वीट किया, इंसान अच्छा वो ही होता है जिसकी दुश्मन भी तारीफ करे। दुश्मन तो बिल्कुल ये बात है भाई। ऐसे ही है ना। तो भाई एक बहादुर इंसान था और जो होनी को कौन टाल सकता है भाई, एक ना एक दिन तो होना ही था। अब ये कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं कि इंडिया का जो ताल्लुकात थे चाइना से बहुत, मतलब कि सॉरी अमेरिका से बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने उनसे इन्होंने S-400 लिया और अमेरिका के ताल्लुकात भाई खराब हो चुके जब इन्होंने रशिया से लिया था S-400 मिसाइल। पता है क्या तो भाई कुछ बोल रहे थे, मतलब कि मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि ये मैं कंफर्म बात कर दी तो ये ठीक ही होगी, लेकिन कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि इसमें अमेरिका का हाथ है, इसमें फलाने का हाथ है। इन्होंने अमेरिका के साथ हालात ख़राब कर लिए थे, इन्हीं वजह से अमेरिका की साजिश लग रही है और आज उन्होंने ये नतीजा दे दिया। तो कुछ बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर ख़राब था, मौसम की, क्योंकि देखा जाए तो मौसम भी ठीक था, हेलीकॉप्टर भी ठीक था, मतलब कि इतना ख़राब नहीं था। तो कुछ ऐसा होना था, बस भाई हो गया, होनी को कौन टाल सकता है।
बिल्कुल, जैसा भाई आपने एक बात बोली कि कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि जब दूसरा इंडिया ने ना S-400 लिए थे ना दूसरा रशिया से, तो उस वक्त ना अमेरिका का कुछ जो रिएक्ट था अमेरिका ना ने वो बहुत ठीक नहीं तनकीद था। की थी भाई ठीक है इसके ना, बारे में। तनकीद थे। तो कुछ भाई ऐसे लोग होते हैं इन चीज़ों में कि वो शैतान पुना, मतलब इसको हम पंजाबी में शैतान पुना भाई, वो जो बस ऐसे टीका लगा दिया इधर से इधर से इधर से, ये कि इनके भाई और ताल्लुकात ख़राब हों इंडिया के USA के साथ, अब सारी दुनिया इसी रोग में इनके सामने जो कुछ रखेंगे ये सब मान लेंगे, ये बिल्कुल भाई अफवाह, ये बिल्कुल एक गलत बात है। अब यार अमेरिका ऐसा क्यों चाहेगा कि वो ये काम करे, इतनी बड़ी हस्ती को भाई वो ऐसे मिटाएं, ये वो पता नहीं भाई ये कैसे, पता नहीं बंदे सोच सकते हैं, मुझे इन चीज़ों की समझ ही नहीं आती भाई। इतने अच्छे आदमी थे कि उन्होंने किसी के साथ ऐसा बुरा भला क्यों करना था। तो ये बस भाई झूठी अफवाहें हैं। इससे जो आप बोल रहे हैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि S-400 लिया था अमेरिका से, बस ये भाई कुछ ये है कि कुछ लोग गलत अफवाहें बस फैला देते हैं। बस मैं भाई तो है ऐसा, वो गलत ही फसाद डालते हैं ना, प्रोपोगंडा उन्होंने फैलाना होता है, तो भाई ऐसे माइंड वो ही खराब करते हैं जो उनका काम होता है। बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही है क्योंकि ना, वो तो भाई देखते हैं तो देखना फिर क्या भाई, जो होना था वो तो हो गया, सबको अफसोस भी है सब भाई। अब न दुख दुख सुना भी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी शरीक हैं भाई इस दुख में, क्योंकि जब आर्मी का कोई भी भाई शहीद होता है तो सबको दुख लगता है ना, क्योंकि वो भी किसी ना किसी का तो बेटा होता ही है ना। बिल्कुल ऐसे हम ऐसे। नहीं बोल सकते कि उधर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, आर्मी का चीफ मारा गया, हम जश्न करें। तो भाई हम ऐसा नहीं सोचते, हमारे जो दिल में है वो ही हम बोल रहे हैं, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही भाई। तो तो एक और सबको बात दुख की जाए लगता है ना, भाई। और बात की जाए और ना उनका भाई भाई लगाव हेलीकॉप्टर था, की। उनका भाई जो बाप था वो भी इसी फील्ड में था। बिल्कुल तो ऐसे। भाई ऐसे एक आर्मी के साथ लगान हो जाता है कि भाई मुल्क के लिए जीना है और मुल्क के लिए शहीद होना है। बिल्कुल ऐसा है। और अगर बात की जाए ना भाई इस वाक़े की, तो इस पर मेरे माइंड में कुछ ख्यालात आते हैं। बिल्कुल हर एक बंदे के ना, हर एक जो बंदा है पूरा इंडिया, अब ये नहीं बोलते कि पूरे इंडिया की भाई एक ही सोच है, इसमें कुछ लोगों का भाई और भी माइंड होता है। जैसा मेरा माइंड है कि सर खान बिल्कुल बता रहे थे कि उसमें अब रिडार भी लगे हुए हैं, ठीक है ना, बुलेट प्रूफ है। मौसम के भाई जैसा ऐसा बता रहा है, मौसम सेहत की क्या हालात हैं वो सब उसमें हेलीकॉप्टर में बताने के लिए, हर चीज़ का मतलब कि इतना अच्छा हेलीकॉप्टर है, 50 के 60 कितनी कंट्रियां ये यूज़ कर रही हैं भाई, बिल्कुल ठीक हो गया। ये भी है, इसमें दुर्घटना भी पहले भी हो चुकी है, जैसा कि लद्दाख बहुत के हुई है भाई, इसमें बहुत बता रहे थे दुर्घटना कि हुई है। इसमें भाई 35 से 36 जो है ना सोल्जर्स, सैनिक, वो अपना भाई फुल रेडी होकर बैठ जाए ना दूसरा गन पकड़ कर, तो वो 35-36 बैठ जाते हैं। ठीक बात है बिल्कुल भाई। तो पता है बात क्या है, तो इसमें माइंड में ये आता है यार कि अब जैसा कि मौसमियात की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मौसमियात ख़राब था, मौसम ख़राब था, तो इस वजह से दुर्घटना हुई है, ये वो, तो ये बस भाई बातें होती है। पता है जब हर एक बंदे को पता है कि जब मौत सर पर आ जाती है ना, तो एक बहाना बनता है मौत का, तो बस बंदा आ गया। तो इसमें ऐसे हो जाती है। तो इससे हटकर अगर हम सर बिपिन रावत की बात की जाए ना, तो भाई वो एक उनकी एक बिल्कुल बात अलग है। तो बस हर एक के भाई दुख है, हमें बहुत ज़्यादा दुख है, हम ये नहीं बोलते कि हमें दुख नहीं है। हर पाकिस्तानी, जैसा कि कल ही सर प्रशांत की वीडियो देख रहे थे, तो वहाँ भाई बोला जा रहा था कि उन्होंने भी भाई ट्वीट को हेडलाइन किया था, सबके जो थे ना ट्वीट वो दिखा रहे थे, तो वहाँ पे भी भाई DGISPR जो हमारे जनरल कमर बाजवा साहब है, उन्होंने भी भाई बोला था हमें बहुत ही दिल से अफसोस हो रहा है। तो हर एक बंदे को अफसोस हुआ है, ऐसे ही हर हम भी चाहते थे हम भी शरीक हों ज़रूर अपने भाइयों के साथ, जैसे कि वो हमारा साथ देते हैं, हमें उनका देना चाहिए। यहाँ पे कोई भाई दुश्मनी वुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मेरे माइंड में भाई एक क्वेश्चन है कि जो अब यार बोल रहे थे, कल सर प्रशांत की वीडियो देख रहे थे कि मेड इन इंडिया जो हेलीकॉप्टर वो बना रहे हैं, वो कब तक आने वाला है, उन्होंने बताया था। तो इस टाइम में आपके बारे में क्या कमेंट्स हैं, आप ज़रूर अपना शेयर करें जो अपनी राय है। तो अल्लाह।